Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapra School. Welcome all of you once again. Today we are going to study Standard 9 Mathematics Chapter number 6, Lines and Angles. First of all, जैसे कि हम हर एक चैप्टर में करते आए हैं, शुरुआत हम करेंगे वीडियो नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पर हम आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लेकर आए हैं सम डेफिनेशंस एंड बेसिक टर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गोइंग टू स्टार्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट. डियर फ्रेंड्स, वी डू नॉट अपॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर सच एज द A, B, C, P एंड Q एक्सेट्रा. पहली बात ये कि पॉइंट है, इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स या फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और इसमें फैमिलियर सिंबल है A, B, C, P, Q एक्सेट्रा. सेकंड, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स A and B इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स A and B इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट AB, and it is denoted by AB. It is denoted by AB बार. बार मतलब AB के ऊपर एक आपको छोटा सा लाइन खींचना है. ओके, तो ये इसका सिंबल है एंड इट हैज़ अ डिफाइनाइट लेंथ, और लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ है वो डिफाइनाइट. तीसरा है रे. अ लाइन सेगमेंट AB व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड द रे AB. जब लाइन सेगमेंट AB को एक्सटेंड किया जाता है इन्फिनिटिव तक किसी एक साइड में, किसी एक डायरेक्शन में, then it is called the ray AB, and it is denoted by one directional arrow mark AB above the AB letters, and it has a one end point. तो AB है वो इन्फिनिटिव डिस्टेंस है इसका, इसे मेजर नहीं कर सकते. वन डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होता है तब रे AB बनता है, और AB रे को एक एंड पॉइंट होता है. नाउ लाइन. A line segment AB when extended infinitely in both the direction is called the line AB. जब लाइन सेगमेंट AB है उस AB को दोनों दिशाओं में एक्सटेंड कर दिया जाता है इन्फिनिटिव तक, तब ये लाइन AB फॉर्म होती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय AB above the डबल साइडेड एरो मार्क. तो यहाँ पर जो एरो है इसमें बोथ द साइड में एरो मार्किंग रहता है, एंड इट हैज़ नो डिफाइनाइट लेंथ. उसकी लेंथ इन्फिनिटिव होती है, एंड इट इज लेबल्ड बाय स्मॉल लेटर्स L, M, N, P, Q एक्सेट्रा. इसे लेबल किया जाता है स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स. फैमिलियर सिंबल है L, M, N, P, Q, ये सारे फैमिलियर सिंबल है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर. If three or more points lie on the same line, they are called the collinears. अगर जो तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट किसी एक ही रेखा पर लोकेट हुए हैं, lies on the same line, then it is called the collinear points. तो इसे समरेख बिंदु यानी कि एक ही रेखा पर आए हुए बिंदु कहे जाते हैं, and otherwise they are called the non-collinear points. अगर जो ये सेम लाइन पर लाइन डज नॉट ऑन द सेम लाइन है, अगर जो एक ही रेखा पर वो नहीं है, एक रेखस्थ नहीं है, समरेखस्थ नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है. अब आगे चलते हैं एंगल्स के बारे में बात करने के लिए. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. किसी सेम एंड पॉइंट से जब दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रे ओरिजिनेटेड होते हैं, द रेज मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. जिसके द्वारा, जिस दो रेस के द्वारा एंगल फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का ओरिजिन सेम है, तो ये जो रेस यहाँ पर है जो सेम ओरिजिनेट से फॉर्म हुए हैं, तो इज कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंगल, एंड द पॉइंट एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. ओके, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की. एक्यूट एंगल. An acute angle measures between 0 to 90 degree. 0 and 90 degree. 0 और 90 के बीच में जो भी मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट करने वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है. राइट एंगल. एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 इज कॉल्ड द राइट एंगल. एग्जैक्ट 90 डिग्री मेजर्स करने वाले एंगल को
राइट एंगल कहते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज़्यादा और 180 से कम मेजरमेंट करने वाले एंगल को, जिसका मेजरमेंट है, इस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हमने आपसे दो महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। सबसे पहले लाइंस के बारे में, जैसा कि हमने देखा कि पॉइंट है इसे कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। लाइन सेगमेंट है वो स्ट्रेट पाथ पर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का अंतर दिखाता है, मतलब कि स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। इसे डिनोट करने के लिए ए बी पर बार साइन लगाया जाता है और इसकी लेंथ डिफाइनाइट होती है। रेस के बारे में हमने देखा कि लाइन सेगमेंट ए बी को जब एक्सटेंड किया जाता है इन्फिनिटिव तक किसी एक डायरेक्शन में, देन इट इज कॉल्ड द रे ए बी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो मार्क ए बी अबव द ए बी लेटर्स and it has one end. A line segment when extend infinitively in both the direction, then it is called the line AB and it is denoted by double arrow mark AB. It has no definite length and labeled by small letters. If three or more points lies on the same line, then it is called the collinear points and otherwise they are non-collinears. Angles के बारे में हमने देखा कि angle is formed when two rays originated from the same end point. The rays making the angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 and 90. राइट एंगल, an angle which is exactly equal to 90 is called a right angle. And third one, obtuse angle, an angle greater than 90 but less than 180 is called an obtuse angle. तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 और इस चैप्टर को लेकर वीडियो नंबर 1। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड ऑल्सो राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।